धनु राशि वालों तैयार हो जाइए, क्योंकि 18 अक्टूबर से शुरू हो रहा है 48 दिनों का वो समय जो आपकी किस्मत को एक नए मुकाम पर ले जा सकता है। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के हो रहे हैं, और जब स्वयं की राशि का स्वामी उच्च होता है ना, तो उसका जो प्रभाव है वो 2 गुना शक्तिशाली होता है। ये 48 दिन आपके लिए लेकर आएंगे बदलाव, अवसर और कुछ ऐसे संकेत जो आपके कैरियर, धन और रिश्तों में चमत्कार दिखा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, हर बदलाव हमेशा शुभ नहीं होता। हर बदलाव में आपको सफलता ही नहीं मिलती। कुछ गलतियां आपसे और हमसे भी होती हैं जो हम उस बदलाव को पहचान नहीं पाते। हर व्यक्ति को इस काल में सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि वही धनु राशि वाले सफल होंगे जो इस समय की गुरु ऊर्जा को समझकर सही दिशा में कदम उठाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत में आपको बताऊंगा विशेष गुरु उपाय जो इस पूरे काल को आपके पक्ष में मोड़ देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मानविंदर रावत, आपका अपना ज्योतिषीय मित्र। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हैं, अपना ढेर सारा ध्यान रख रहे होंगे। आइए अब जानते हैं ज्योतिष के अनुसार गुरु का उच्च होना धनु राशि पर कैसे असर डालेगा। गुरु आपकी कुंडली के पहले और चौथे भाव के स्वामी हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, क्योंकि ये जो डिस्प्ले में आपके सामने चार्ट लगा है, अगर इसको आप बारीकी से देखें तो जहाँ पे 9 नंबर लिखा है और 12 नंबर लिखा है वो है फर्स्ट एंड फोर्थ हाउस। और गुरु ने ये डिपार्टमेंट ले लिया, और देवगुरु बृहस्पति जाकर के उच्च के होंगे आपके अष्टम भाव में, यानी कि 8th हाउस, जो कि आयु का होता है। अष्टम भाव गुप्त परिवर्तन का होता है, रिसर्च का होता है, आध्यात्मिक शक्ति का होता है, और नए जीवन चक्र की शुरुआत का भी स्थान होता है। तो क्या ये बदलाव आपके जीवन चक्र की नई शुरुआत लाएगा? बिल्कुल, मतलब साफ है, ये समय आपके लिए भीतर से परिवर्तन लाने वाला होगा। आपके विचार, निर्णय और जीवन दिशा तीनों में गहराई आएगी। अचानक से कोई ऐसा मौका मिल सकता है जो आपकी सोच से परे सफलता दिला दे। यह काल आपके लिए हिडन ब्लेसिंग पीरियड साबित हो सकता है, जहां एक साधारण घटना आपकी किस्मत को पलट सकती है। तो दोस्तों, मैं आपसे बात करूंगा कैरियर, फाइनेंस एंड जो पर्सनल लाइफ पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। कैरियर की बात करूं, प्रमोशन की बात करूं, तो जो लोग शोध, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, साइंस या गुप्त कार्यों से जुड़े हैं, उनके लिए उच्च गुरु फलदायी साबित होगा। कैरियर में अचानक से कोई बदलाव आपके आ सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। कहीं से अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या किसी बड़े व्यक्ति से आपका कनेक्शन बन सकता है। इतना ही नहीं, आर्थिक रूप से आपके लिए जो ग्रह गोचर रहेगा वो अनुकूल नहीं है। अचानक से कोई धन हानि हो सकती है, पुराने जो निवेश है उससे कोई घाटा हो सकता है, परंतु किसी पैतृक संपत्ति से लाभ भी पहुंच सकता है। परंतु खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आप जितना धन कमाएंगे उतनी तेज़ी से आपके व्यय भी होंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। किसी कानूनी या टैक्स से जुड़ी हुई परेशानी में आप घिर सकते हैं। बात करते हैं आपके रिश्ते और परिवार से संबंधित बातों के बारे में। अगर मैं पारिवारिक रिश्तों में बात करूं तो गहराई तो बनेगी, परंतु वैचारिक मतभेद भी रहेगा। पुराने मतभेद आपके ख़त्म हो सकते हैं। यदि मैं बात करूं लव रिलेशनशिप की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको 28 अक्टूबर के बाद नए रिश्तों, नए लोग आपके जीवन में जुड़ सकते हैं। यह समय 28 अक्टूबर के बाद का आपके लिए विशेष उपयोगी साबित होगा। लेकिन प्रैक्टिकल जीवन जीने की आवश्यकता है इन 48 दिनों में।
भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से आपको बचना है। गुरु गहराई सिखाता है, जल्दबाजी नहीं। इसलिए जल्दबाजी से किया हुआ कार्य आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो जब नुकसानदायक की ही बात करी तो कुछ कॉशन और हिडन लेसन उस बारे में भी आपसे बात कर लेते हैं। किसी भी काम में ओवर कॉन्फिडेंस या आप आलस ना दिखाएं। दूसरों के राज या निजी बातों को साझा बिल्कुल भी मत करिएगा। ये समय गुप्त ज्ञान के लिए है, गॉसिप्स के लिए नहीं है, आलतू फालतू की बातों के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग गॉसिप कर करके समय को व्यर्थ कर देते हैं, पर अगर आप गुप्त ज्ञान की प्राप्ति चाहते हैं तो अष्टम भाव का बैठा हुआ गुरु, उच्च का गुरु आपको गुप्त युक्तियों से पैसा और गुप्त ज्ञान की प्राप्ति करवा सकता है। थोड़ा सा सेहत पर ज़रूर ध्यान रखिए और विशेषकर पेट, लीवर और नींद से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो आपको परेशान करेंगी। और सबसे अहम जो चीज़ आपको अचानक मिल रही है उसे हल्के में मत लेना। कई बार क्या होता है, हमें उपहार मिल जाते हैं जिसमें हमारा धन तो लगता नहीं, लोग लाते हैं बड़ी फीलिंग्स के साथ लाते हैं, पॉजिटिव वाइब्स, और हम उसे लाइटली ले लेते हैं। तो आप हल्के में किसी भी विषय को मत लीजिएगा, आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। इसके अलावा कुछ और बातें आध्यात्म के दृष्टिकोण से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो समय रहेगा आध्यात्मिक उत्थान के लिए बहुत अच्छा है। आपके इंट्यूशन और विज़न दोनों तेज़ होंगे। आपको लगेगा कि कोई ऐसी डिवाइन एनर्जी, डिवाइन गाइडेंस आपको सही रास्ता दिखा रहा है। जो लोग ध्यान, साधना या पूजा पाठ से जुड़े हैं उन्हें चमत्कारी अनुभव या अंदर से मार्गदर्शन मिलने लगेगा। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति बेशक अष्टम भाव में उच्च के हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु इनकी नीच की दृष्टि आपके धन के घर में रहने से वो आपके धन को खर्चों की तरफ अधेर लेकर के जाएंगे, जो मैंने आपको कुछ ही टाइम पहले बताया। आप डिस्प्ले के चार्ट में देख सकते हैं, जहाँ पे 4 नंबर लिखा है वहाँ गुरु बैठे हैं और वहाँ से सप्तम दृष्टि जो उनकी जा रही है वो आपके सेकंड हाउस पर है जहाँ पे 10 नंबर लिखा है, और उनकी जो पंचम दृष्टि है वो 8 नंबर जहाँ मेंशन है वहाँ जा रही है पंचम दृष्टि, और वो घर है खर्च का। इसका मतलब वो पैसा और खर्च दोनों ही घर को देख रहे हैं। ये 48 दिन आपके भीतर जो छिपी हुई शक्ति है उसको जगाने के दृष्टिकोण से तो बहुत ही उत्तम है, लाभदायक है, पर बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंस करने से आपको बचना चाहिए। मैं आपसे बात करूंगा विशेषकर कि आपको ओम गुरु वे नमः, ओम गुरुवे नमः का जाप ज़रूर करना चाहिए। अपने बड़े बुज़ुर्गों का, गुरुजनों का आशीर्वाद लेना चाहिए। पीले रंग के वस्त्र आप अधिक धारण करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा जब सूर्य नीच के होंगे 17 अक्टूबर से लेकर के और 1 महीने के लिए, तो भी आपको थोड़ा विशेष सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका भाग्य यानी कि जहाँ 5 नंबर लिखा है वहाँ का लॉर्ड है आपका सूर्य देव, और सूर्य नीच के होकर के गोचर करेंगे आपके लाभ स्थान में। पर इसका जो सबसे अधिक प्रभाव रहेगा वो पहले 12-13 दिनों तक रहेगा। तो 17 अक्टूबर से और अक्टूबर एंड तक थोड़ा विशेष सावधानी और आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, ये मैं आपसे विशेषकर कहना चाहूँगा। इस बात को पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी जो धनु राशि है इस पर एक शनि की ढैया का इम्पैक्ट भी एट प्रेजेंट गोचर में चल रहा है। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें तो जहाँ पर शुक्र आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, 6 नंबर में शुक्र भी इस महीने नीच के रहेंगे, यानी कि सीक्वेंस में 6 नंबर में शुक्र नीच का और 7 नंबर में सूर्य नीच का। दोनों ही ग्रहों का नीच होना अच्छा नहीं होता। शुक्र आपके 2 नंबर और साथ में 7 नंबर, इन दो राशियों के लॉर्ड हैं, यानी कि रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमा और आपके प्रॉफिट के लॉर्ड होकर के आपके 6 नंबर कैरियर के घर में नीच हुए हैं। तो अक्टूबर के महीने को थोड़ा सावधानी से निकालिएगा। जितना अधिक हो सके शुक्र की पूजा करिए। आप दूध, दही, चावल, चीनी, पनीर ऐसी चीज़ों का शुक्रवार के दिन दान करिए। रविवार के दिन गुड़ का, तांबे का या फिर जल सेवा आप ज़रूर करिए। ये उपाय, रेमेडीज़ अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। और शनिदेव की पूजा इसलिए करनी भी ज़रूरी है क्योंकि शनि महाराज की ढैया आपकी राशि पर चल रही है।
तो दोस्तों ये है आपका ग्रह गोचर। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।